गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा है, बेटा हिंदी की 3 बुक्स होती हैं। पहला हिंदी मंजरी, दूसरा महान व्यक्तित्व और तीसरा है हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा है कि मंजरी की अलग, महान व्यक्तित्व की अलग और व्याकरण की अलग कॉपी बनती है। सबकी सेपरेट सेपरेट कॉपियाँ होती हैं, ठीक है ना बेटा। वैसे ही इस साल भी आप लोग इन तीनों की अलग अलग कॉपियाँ बना लीजिएगा और जो भी चैप्टर बताए जा रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उसको उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी पे वर्क कंप्लीट करते जाइएगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना बेटा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी मंजरी। हिंदी मंजरी का पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात। इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। बेटा ये कविता हम पढ़ा रहे हैं, आप जब इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो इस कविता को आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी 12 लाइन की कविता आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। और लाइट कलर से इसको डेकोरेट भी कर लीजिएगा। डेट आज की ही होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग आपके बुक्स में है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर हम हर वर्ड की मीनिंग बताते चलेंगे, इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप अपनी बुक्स अपने सामने रखिए और इस पाठ को खोल के पढ़ना शुरू करिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप जब बुक्स साथ में रख के इसको देखते रहेंगे तो पढ़ना भी आसान रहेगा बेटा और समझना भी आसान रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जागो जीवन के प्रभात। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बता दे रहे हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है। पहला वर्ड है प्रभात। प्रभात का मतलब होता है बेटा सवेरा। वसुधा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। हिमकण, हिमकण का मतलब होता है बर्फ के कण या ओस की बूंदें। क्षोभ, क्षोभ का मतलब होता है दुख। रजनी, रजनी का मतलब होता है रात या रात्रि। अरुणगात, अरुणगात का मतलब होता है लालिमा युक्त शरीर वाली स्त्री। यहाँ पे अरुणगात का चैप्टर में जो मतलब लिया गया है, वहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि लालिमा युक्त शरीर वाली। ये सारे वर्ड मीनिंग आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको चैप्टर स्टार्ट कराते हैं, ठीक है ना बेटा। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है जागो जीवन के प्रभात। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि हमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की बात करते हैं, कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अज्ञान मतलब जब हमें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अंधकार, अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ज्ञान ही ले जाता है, ठीक है। अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस कविता के माध्यम से लेखक ने जीवन में नई आशा और ज्ञान के प्रकाश की बात कही है। अब हम एक एक लाइन को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बेटा। लेखक कहते हैं अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे।
वसुधा का मतलब होता है बेटा पृथ्वी। ओस मतलब आपने देखा होगा रात में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें घास पे ओस की बूंदें दिखती हैं। ठीक है, वसुधा धरती पर जो ओस की बूंद बनकर बिखरे पड़े हैं। हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। हिमकन, हिमकन मतलब होता है बर्फ के टुकड़े या बर्फ के कण। बर्फ के कण क्या होते हैं? बर्फ खुद ही पानी होता है और जब वो गलता है तो एक बूंद के रूप में वो दिखता है। कैसे? जैसे आंख से आंसू निकलता है तो एक बूंद के रूप में दिखता है, वैसे ही वो जो बर्फ के कण है वो कैसे आंसू के रूप में दिखते हैं। कैसे? क्षोभ। क्षोभ का मतलब होता है दुख। ठीक है बेटा, कि जो दुख भरे आंसू के रूप में कहाँ पे बिखरे पड़े हैं? पृथ्वी पर बिखरे पड़े हैं। उषा बटोरती अरुण गात। अरुण गात का मतलब होता है सूर्योदय की, गात मतलब होता है शरीर। उषा, सुबह की जो पहली किरण होती है बेटा, उसे हम उषा काल कहते हैं। ठीक है, उषा बटोरती अरुण गात। उषा यहाँ पर एक स्त्री का रूप बताया गया है कि वो बटोरना, बटोरना मतलब होता है इकट्ठा करना। उषा क्या करिए, धूप निकलता है तो वो जो पानी की जो बर्फ की बूंदें हैं उसको क्या करती हैं? भाप बन के तो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उषा अर्थात वह प्रकाश क्या करता है? उन दुख भरे आंसू की बूंदों को क्या करती है? बटोर लेती है। अर्थात लाल शरीर वाली स्त्री, गात मतलब शरीर, लाल उषा बटोरती अरुण गात। वह लाल शरीर वाली स्त्री क्या करती है? दुख से जो आंसू के जो कण हैं वो उन्हें बटोर लेती है। अब जागो जीवन के प्रभात। कहता है लेखक कि हे जीवन के प्रभात, अर्थात मनुष्य को यहाँ पे मानवीकरण करते हुए बताया गया है कि हे मनुष्य अब तुम जग जाओ क्योंकि प्रभात हो चुका है। तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम मतलब होता है अंधकार, नैनों की ताराएं सब, अंधकार रूपी नेत्र। जो ताराएं हैं, जब रात खत्म होती है तो सूरज की जब पहली किरण निकलती है तो क्या कह रहे हैं कि अंधकार रूपी नयन अब बंद हो चुके हैं, अर्थात अंधकार समाप्त हो चुका है। मूंद रही किरण दल में, जो अंधकार है वो सूरज की पहली किरण से खत्म हो रहा है। मूंद रही किरण दल में है, अब बंद हो रही हैं क्योंकि अंधकार समाप्त हो रहा है और सूर्य निकल रहा है। चल रहा सुखद यह मलयवात। मलयवात, वात मतलब वायु, मलय मतलब सुगंधित वायु। चारों तरफ कैसी सुखद, सुख देने वाली सुगंधित वायु चलने लगी है। अब जागो जीवन के प्रभात। लेखक कहते हैं कि हे मनुष्य अब तुम जीवन के इस नए सवेरे में जग जाओ। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ रजनी का मतलब होता है अंधकार से, अर्थात रात से। कलरव का मतलब होता है पक्षियों का, कलरव का मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना। अरुणाचल, अरुणाचल मतलब होता है बेटा पूरब दिशा की ओर से। ठीक है, रजनी, कलरव, अरुणाचल, इन तीनों के मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए हैं। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी मतलब होता है रात। रात, रात अब क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। कलरव, पक्षियों का कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रात खत्म हो चुकी है और पक्षियों का चहचहाना चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। हे मनुष्य अब तुम उठो और पक्षी जो चहचहा रहे हैं उनसे उठकर मिलो। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल में चल रही बात का अर्थ है बेटा कि पूरब दिशा से सूर्य उदय होने लगा, अर्थात निकलने लगा है और ऐसा लग रहा है जैसे उधर अब हल्का फुल्का शोर शुरू हो गया है। बात करना मतलब जब व्यक्ति बात करते हैं, दो व्यक्ति, तो आवाज आती है। ऐसे ही जब सूर्य उदय होने लगा है तो सवेरा होना शुरू हो चुका है। अब जागो जीवन के प्रभात। लेखक कहते हैं कि हे मनुष्य अब तुम उठ जाओ।
ठीक है बेटा, एक बार हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। लेखक कहते हैं कि यह जो नव जीवन के प्रभात को जागने का अर्थात आह्वान कर रहे हैं, किसको? जीवन में नया प्रभात आने का। यह जो प्रभात है, इस जो प्रातः काल, यह जो सुबह की बेला है, ये जो ओस बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हैं, अर्थात जो दुख है वह रात में खत्म हो चुका, अर्थात बीत चुका है। उषा बटोरती अरुणगात, अर्थात लालिमा युक्त शरीर वाली। उषा मतलब सूरज की पहली किरण, जो लाल युक्त शरीर, गात मतलब मैंने बताया ना बेटा, शरीर। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है, अर्थात सूर्य की पहली किरण निकल चुकी है। अतः सभी उठ जाओ और इस नए जीवन में क्या हो जाइए? सक्रिय हो जाइए, अर्थात क्रियाशील हो जाइए। तम नयनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। लेखक कह रहे हैं कि रात्रि, तम मतलब रात, रात के जो तारे हैं, आंखों का अंधकार, रात के ताराओं का जो अंधकार है वो क्या हो गया है? खत्म हो चला है, विलुप्त हो गया है। और प्रकाश की किरणें क्या की हैं? प्रकाश के किरणों के समूह में मूंद गए, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश हुआ है उसमें अंधकार क्या हुआ? समाप्त हो गया है। चल रहा सुखद यह मलयवात, कह रहा है जो प्रातः काल में शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी है। इस प्रभात बेला में हे मनुष्य, अब तुम जग जाओ। ठीक है। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात होने में जो रात का है, अर्थात जो रात में अंधकार का जो समय था, रात में अंधकार का जो समय था वो खत्म हो चुका है, अर्थात रात बीत चुकी है। और कलरव, और जो प्रातः काल में पक्षी गुनगुनाते हैं, पक्षी क्या करते हैं? जो कलरव करते हैं, जो शोर करते हैं, वो उनसे उठकर, हे मनुष्य अब उनसे उठकर मिलो, अर्थात उनकी चहचहाहट को सुनो। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल का मतलब होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जागृति, जागृति मतलब ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा से आवाज, शोर सुनाई देने लगा है, अर्थात पूर्व दिशा में जागृति की हवा चलने लगी है। अब जागो जीवन के प्रभात। इस प्रकार प्रातः काल की बेला आ चुकी है, हे मनुष्य अब तुम जग जाओ। ठीक है ना बेटा। इसमें एक एक वर्ड जो भी है, अगर मेरे बताने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम, किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो आप उसको हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। इसकी वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। कैसे लिखेंगे ये आपको पता है। एक तरफ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, शब्द अर्थ लिख के, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखकर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। और इसके बाद भी ये चैप्टर अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।